इजराइल के हमलों से ईरान में भगदड़ मची हुई। तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं स्थानीय लोग। सड़कों पर दिखा लंबा ट्रैफिक जाम। इजराइल के जवाबी हमले के से डर का माहौल है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो लाइटें जली हुई देख रहे हैं, ये लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं यहाँ से। ये सड़कें हैं जो भरी हुई हैं उन लोगों से जो यहाँ से भागना चाहते हैं। तेहरान की ये तस्वीरें हैं जहाँ से लोगों का पलायन शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, इन लोगों में डर है कहीं यही निशाना ना बन जाए। और इसीलिए देखिए ये तमाम लोग जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी संख्या में लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सड़कों पर लोगों का हुजूम देखा गया है। ये देखिए वाहनों की लाइटें जली हुई हैं, जिसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ से निकल रहे हैं। क्योंकि देखिए ईरान लगातार हमले कर रहा है, इधर इजराइल भी पलटवार कर रहा है, हमले भी कर रहा है। तो ये तस्वीरें तेहरान से। इजराइल और ईरान के बीच भीषण संग्राम अभी भी जारी है। जो दोनों देश एक दूसरे का बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, वहीं इस युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इजराइल और ईरान के बीच वो शांति बहाल कराएंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच कराया था। ये ट्रंप का दावा है। हालांकि ट्रंप की शांति की अपील का कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। युद्ध से हाहाकार, ट्रंप क्यों हुए लाचार। एक तरफ इजराइल तबाही पर आमादा है तो दूसरी तरफ ईरान भी सीना ताने खड़ा है। दोनों ही देश एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश में जी जान से जुटे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हैं, जो ईरान की आंखें दिखाने के बाद अब इजराइल और ईरान के बीच समझौते की बात करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति की अपील की है। ट्रंप ने सोशल साइट पर लिखा, ईरान और इजराइल को एक सौदा करना चाहिए और वे सौदा करेंगे ठीक वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान को करने के लिए कहा। उस मामले में संयुक्त राज्य के साथ व्यापार का उपयोग करके दो बेहतरीन नेताओं के साथ बातचीत में तर्क, सामंजस्य और विवेक लाया जा सकता है, जो जल्दी से निर्णय लेने और रोकने में सक्षम थे। राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर मध्यस्थता का राग अलाप रहे हैं। ट्रंप के निशाने पर इस बार इजराइल और ईरान है। उन्होंने इन दोनों देशों से शांति बरतने की अपील और युद्ध रोकने को कहा। हालांकि इस अपील से पहले ही ट्रंप ने ईरान को पूरी ताकत के साथ अमेरिकी सेना के हमले की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिकी सेनाएं पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ेंगी। एक तरफ ट्रंप शांति की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ युद्ध थमने के संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे। इजराइल और ईरान एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हैं। ईरान इजराइल को जमीन छोड़ने की धमकी दे रहा है। ईरान की सरकार ये मानती है कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है, इसीलिए ईरान ने इजराइल के विनाश की कसम खाई है। वहीं इजराइल अपने अस्तित्व और वर्चस्व के लिए लड़ रहा है। ऐसे में इजराइल ने ईरान पर अब हमलों को तेज कर दिया है। इजरायली हमले में ईरान में हाहाकार है। ईरान की राजधानी रविवार को अचानक धमाकों और तबाही से दहल उठी। इजराइल ने एक के बाद एक टारगेटेड मिसाइल हमलों से शहर के कई अहम हिस्सों को हिला कर रख दिया। इस बार इजराइल ने ईरान के इंटेलिजेंस मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। खाजे अब्दुल्ला स्ट्रीट पर स्थित
खुफिया मंत्रालय की इमारत पर मिसाइलें दागी, नीरू हवाई इलाके में कई इमारतें तबाह कर दी। धमाकों के बाद राजधानी से जनता का पलायन, हाईवे पर लंबा ट्रैफिक, हालात बेहद गंभीर हैं और ईरान इजराइल तनाव एक नए और खतरनाक मोड़ पर है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ट्रंप की शांति अपील को ईरान और इजराइल ने खारिज कर दिया है या फिर ट्रंप के दावे ही खोखले हैं? क्या ट्रंप की शांति की डुगडुगी मिसाइलों की आवाज में दब कर रह जाएगी या मिडिल ईस्ट में शांति बहाल कराने में ट्रंप की कोई भूमिका होगी? इस पर अब दुनिया की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको दिखाते हैं ईरान की मिसाइल की ताकत, जिसे ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है। ईरान की मिसाइल शक्ति में आपको बताएं, सबसे पहले खैबर आती है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। वहीं उसके बाद आती है सेजिल जिसकी भी रेंज 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि तीसरी कद्र मिसाइल जिसकी रेंज 1950 किलोमीटर है। जहां हमने अभी आपको बताया था कि इजराइल की ताकत क्या है, इजराइल की शक्ति क्या है, इजराइल की मिसाइलें कैसी है। वहीं ईरान की अब आपको बता रहे हैं इमाद उसके बाद नाम आता है जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर है। उसके बाद फतेह मिसाइल जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और कासिम सुलेमानी जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। यानी कि ईरान जो है वो इजराइल पर इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से दुनिया परेशान इसलिए है क्योंकि युद्ध दोनों देशों के बीच चलता जा रहा है और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में इससे तेजी आ जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में मंदी भी आ सकती है और इससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। इजराइल और ईरान के बीच जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है वैसे वैसे दुनिया की चिंता बढ़ती जा रही है। चिंता युद्ध की नहीं बल्कि महंगाई की। अगर ये युद्ध यूं ही दोनों देश के बीच चलता रहा तो इतना तय है कि पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में तेजी आएगी और ये तेजी पूरी दुनिया में मंदी ला सकती है और इससे अछूता भारत भी नहीं रहेगा। चुनौती नंबर 1, आयात बिल में इजाफा। जब से इजराइल ईरान का युद्ध शुरू हुआ है तब से क्रूड ऑयल के दामों में आग लगी है। सिर्फ 2 दिनों में क्रूड ऑयल की कीमत 15% तक बढ़ चुकी है और अगर ऐसे ही जंग जारी रही तो 8 से 9% क्रूड के दाम और बढ़ सकते हैं। चुनौती नंबर 2, हवाई सफर होगा महंगा। इजराइल ईरान युद्ध का असर हवाई सफर पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान का एयर स्पेस पहले से ही बंद है और अब ईरान का भी एयर स्पेस बंद हो चुका है। ऐसे में जो विमान यूरोप, अमेरिका या कनाडा के लिए जाएगा उसे लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। चुनौती नंबर 3, पेट्रोल के दामों पर असर। दोनों देश के बीच युद्ध की वजह से हॉर्मज जल संधि में रुकावट आ गई है और अब इस रुकावट से तेल के दामों में इजाफे की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि ये वो जल संधि है जिससे दुनिया के 20% तेल सप्लाई होती है और अगर युद्ध लंबे वक्त तक चला तो तेल सप्लाई का रुकना लाजमी है। ऐसे हालात में भारत को भी तेल आयात करने में परेशानी होगी। चुनौती नंबर 4, कामगारों के लिए संकट। भारत से करीब 1 करोड़ लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं और कामगारों ने पिछले साल भारत को 45 अरब डॉलर भेजे थे, जिसने देश की अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी का काम किया था। और अगर युद्ध बढ़ा तो 1 करोड़ कामगारों के काम पर संकट आएगा, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।